MCQs रिलेटेड टू स्प्लीन एंड पैंक्रियाज। स्प्लीन से रिलेटेड ट्रॉमा या रप्चर के बहुत सिनेरियोज MCQs में आए हैं। इसमें अगर भी कोई मोटरसाइकिलिस्ट है, उसका एक्सीडेंट हो और उसके बाद वो लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट पेन के साथ परसिस्ट करे, तो इसका मतलब कि अब उसकी स्प्लीन रप्चर हो गई है। ठीक है, अब साथ में स्प्लीन रप्चर हुई है और वो उसी तरह से गार्डिंग एब्डोमिनल पेन, वही पेरिटोनाइटिस के अगर साइंस के साथ पेशेंट प्रेजेंट किया है और इसका गैस्ट्रिक लिवाज किया है, तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन आफ्टर ट्रॉमा इज रप्चर्ड स्प्लीन, इट मे लीड्स टू पेरिटोनाइटिस। ठीक है, इसके बाद अगर स्प्लीनेक्टमी के बाद सेप्सिस होता है यूजुअली, लेकिन स्प्लीनेक्टमी हम यूजुअली करते क्यों हैं, ये हम हेमाटोलॉजिकल रीजंस के लिए, कोई भी हेमोलिटिक अनीमिया है उसमें हम स्प्लीन को रिमूव कर देंगे। ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो हमारे पास स्प्लीनेक्टमी का, दैट इज़ ट्रॉमा। ट्रॉमा के बाद हम लोग स्प्लीन को रिमूव करते हैं। ठीक है, ये बहुत दफ़ा MCQ रिपीट हुआ है, मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। मॉडिफाइड ग्लासगो क्राइटेरिया, मीन ग्लासगो क्राइटेरिया को थोड़ा मॉडिफाई किया है, तो उसके अंदर कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व है, दैट इज़ ग्लूकोज। ठीक है, ओल्ड एज अगर पेशेंट है और उसमें हेड ऑफ गॉल ब्लैडर इज़ पाल्पेबल, जब भी गॉल ब्लैडर पाल्पेबल का जिक्र आएगा, ऑलवेज थिंक अबाउट हेड ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर। ठीक है, पैंक्रियाज के हेड का कार्सिनोमा होगा तब गॉल ब्लैडर पाल्पेबल होगा। इसकी रीज़न मैंने पहले हेपेटोबिलियरी में बहुत डिटेल से बताई थी कि क्योंकि हेड ऑफ पैंक्रियास CBD कॉमन बाइल डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, जितना भी बिलियरी सिक्रीशन सारा गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होगा, इट विल डिस्टेंट एंड पाल्पेबल। ठीक है, स्प्लीनेक्टमी की सबसे ज़्यादा कॉमन इंडिकेशन क्या है, ट्रॉमा। ये MCQ 5-6 टाइम्स से भी आई थिंक ज़्यादा रिपीट हुआ है कि स्प्लीनेक्टमी हम लोग सबसे ज़्यादा ट्रॉमा के लिए करते हैं, इसके बाद हीमाटोलॉजिकल रीजंस के लिए करते हैं। अगर एक सिनेरियो में दोनों ऑप्शंस हो और मोस्ट कॉमन पूछा हो तो ट्रॉमा। ठीक है, देन नेक्स्ट इज कि स्प्लीन इनमें से, क्वेश्चन ये था कि स्प्लीन इनमें से किस स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है। ये सारे ही सिनेरियो के ऑप्शंस थे, लाइनोरीनल लिगामेंट, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, इम्यून फंक्शन, फिल्टर फंक्शन एंड हेड ऑफ पैंक्रियाज। The spleen is not related to head of pancreas but it is related to tail of pancreas. तो बाकी सारे स्ट्रक्चर्स के साथ स्प्लीन रिलेटेड होती है, हेड के साथ रिलेटेड नहीं होती। सो करेक्ट ऑप्शन वाज हेड ऑफ पैंक्रियाज। गाउचर डिजीज़ में हम स्प्लीनेक्टमी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर एक पेशेंट है उसमें एपिगैस्ट्रिक पेन है और वो पेन बैक की तरफ रेडिएट करिए, जो भी पेन बैक की तरफ जाती है, थिंक अबाउट पैंक्रियाटाइटिस। हेरिडिटरी सेफिरोसाइटोसिस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इसके अंदर स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ती है। किस एज में स्प्लीनेक्टमी करते हैं, 6 ईयर्स की एज में। ठीक है, ITP के केस में स्प्लीनेक्टमी का फ़ायदा होता है। ये MCQ भी बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है कि स्प्लीनेक्टमी बेनिफिट इन ऑल दीज कंडीशन। ये सभी सिनेरियो के ऑप्शंस थे, ITP, हिमोलिटिक, हिनॉच-शॉर्लिन पर्परा, माइलोफाइब्रोसिस। ठीक है, ये सारे ही ऑप्शंस थे। करेक्ट ऑप्शन वाज ITP। 7-6 टाइम्स ये भी MCQ रिपीट हुआ है। स्प्लीनेक्टमी के दौरान किस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंजरी का चांस होता है, दैट इज़ टेल ऑफ पैंक्रियाज, क्योंकि स्प्लीन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू टेल ऑफ पैंक्रियाज। क्योंकि टेल के अंदर भी पैंक्रियाटिक डक्ट, पूरा एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ना पैंक्रियाज, तो पैंक्रियाटिक डक्ट लीफ के एंड से ऊपर की तरफ आती है। तो इसका मतलब टेल भी अगर डैमेज होगी तो पैंक्रेटाइटिस के चांसेस होते हैं, इसलिए पोस्ट स्प्लीनेक्टमी पैंक्रेटाइटिस के चांसेस और सेप्सिस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पैंक्रियाटिक सर्जरी की वजह से पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस हो सकता है और पैंक्रेटाइटिस की सबसे ज़्यादा जो कॉमन कॉज है दैट इज़ गॉल ब्लैडर स्टोन्स। और उसके बाद अल्कोहल,